साथियों, मैं पुलिस में हूँ और आज मैं अपने दोस्तों और अन्य साथियों के साथ डिस्कस कर रहा था। तो उसमें एक टॉपिक है भ्रष्टाचार। तो किसी का कहना था कि फलाना पार्टी आएगा तो भ्रष्टाचार कम कर देगी, किसी का चिल्लाना पार्टी आएगा तो भ्रष्टाचार कम कर देगी। लेकिन मेरा जहाँ तक व्यू है, पार्टी कोई आए भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं इतनी आसानी से। जैसे मैं बात करता हूँ कि जब मैं 2013 में ज्वाइन किया था पुलिस में, तो उस समय कुछ ऐसे ही पुलिस ज्वाइन किया था जो ये बिल्कुल तय लगता था कि ये अपने कहीं सेटिंग करके या अन्य कोई जुगाड़ करके आए। तो जो सेटिंग करके जो जुगाड़ करके आएगा, उसका आने के साथ उसका है कि सबसे पहले पैसा, किसी भी तरह जो पैसा हम किसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए जो खर्च किए हैं उसका एकत्रीकरण करना। तो वह क्या सेवा दे पाएगा, क्योंकि वो जब उस डिपार्टमेंट में जो आया तो जो पैसा वो खर्च किया आने के लिए, सबसे पहले इसकी वसूली करे। भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हो। उसी तरह से पॉलिटिक्स में क्या है कि कोई नेता, चाहे वह लोकसभा में जाए या फिर विधानसभा में, लोकसभा में जाए या विधानसभा में, अगर वह लोकसभा सदस्य बनता है तो विधायिका द्वारा तय है कि वह तकरीबन 95 लाख रुपया खर्च कर सकता है। विधानसभा में तकरीबन 40 लाख रुपया अपने प्रचार में खर्च कर सकता है। लेकिन सर्वविदित, मतलब सब लोग जानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव होता है या विधानसभा चुनाव होता है, उसमें एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। 1-2 करोड़ नहीं, एक लोकसभा में करीब 10 करोड़ 15 करोड़ या हो सके कहीं उससे अधिक भी। उसी तरह विधानसभा में मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बहाए जाते हैं। तो जो नेता पैसे बहाएगा अपने लोकसभा सदस्य बनने के लिए, तो क्या जब वह किसी मंत्री बनेगा या विधायक जब बनेगा या सांसद बनेगा, तो क्या उसका यह मोटिव नहीं होगा कि जो पैसा वो खर्च किया है सबसे पहले उसका एकत्रीकरण करे, सबसे पहले उसका जमा करे और फिर आने वाला आगे चुनाव में खर्च करने के लिए भी पैसा जमा करे। तो फिर सबसे पहले लोकसभा सदस्य यानी विधायिका जो नियम बनाती है, वहाँ से ही भ्रष्टाचार शुरू। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं, कोई भी नियम और कानून देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए नियम बनाती है, तो उसके लिए जो विधायिका है वो सांसदों का समूह होता है। जब इनके चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें पैसों का मतलब बहुत अंबार खर्च होता है। जब ये पैसा जब खर्च होता है तो फिर जब वो बन जाएंगे
तो फिर वापस उनका फोकस रहेगा सबसे पहले अपना जेब। तो उनका जब नियत में रहेगा कि सबसे पहले कि उनके पास पैसा किस तरह से है, उनके पास पैसा किस तरह से, यह सोच के वो आगे कदम उठाएंगे। तो यहाँ से हम कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि पारदर्शिता है, चाहे पार्टी कोई भी। कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि ये ऐसा नियम कानून बनाए जो सर्वविदित हो, देश के केवल भलाई के लिए हो, इनके जेब भरने के लिए नहीं। ये संभव ही नहीं। हम लोग देखते भी हैं कि कोई भी नेता जब वह प्रारंभ में नेता बनते तो इनके पास कुछ करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन समय दर समय इनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति आ जाती है। जो अगर इनकी सत्ता नहीं रही, इनकी पार्टी की सत्ता नहीं रही, तो जो जिस पार्टी की सत्ता है वो इनके ऊपर कभी कभी जब इनका मतभेद रहता है तो रेल मारता है, उसमें हजारों करोड़ों रुपया कैश मिलता है। आखिर पास इनके पास पैसा आता कहाँ? तो भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हो रहा। तो क्या यह भ्रष्टाचार की सीढ़ी आगे नहीं जाएगी? जाती ही जाती है, और न जाने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए भ्रष्टाचार इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं। हमको जहाँ तक लगता है कि भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब सबसे पहले देश की विधायक ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग आए, वह सही हो सबसे पहले। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। जो लोग फेमस है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बाहुबल है, यही सब बनता है। दूसरा जो आम जनता है, वो चाहे कितना हो, उसके पास कितना हो ज्ञान क्यों ना हो, अगर इनके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है, तो ये ना तो ये संसद बन पाएंगे और ना ही ये विधायक बन पाए। अक्सर देखा भी जाता है कि जो सांसद या विधायक बनते हैं उनकी छवि, अधिकांशतः की छवि जो होती है आपराधिक होती है, आपराधिक रिकॉर्ड होता है, चाहे वो विधायक हो या सांसद। कुछ ही सांसद विधायक की छवि होता है जो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होता, नहीं तो लगभग आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। और लगभग लोग सब करोड़पति होते हैं। लखपति की तो बात ही नहीं है, लगभग लोग करोड़पति होते हैं। और वो हमेशा अपना ही हित देखते हैं। जो नौकरी लेने से लेकर एक आम नौकरी, आज ये देखा जा रहा है कितना हो गया। अभी एक मामला है बीपीएससी का। इसमें क्या है कि इनके जो अध्यक्ष पद का जो चयन है उसमें मनु भाई परमार, इनके एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि इनके अध्यक्ष पद पर जो चयन है, इनके ऊपर केस भी है। केस किसका है? तो पैसा गबन करने का है, गलत डॉक्यूमेंट बना के देने का है,
और बहुत सारा धरा है जो उनको सही याद नहीं है, फिर भी उनको बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया। तो हो सकता है कि इनके और जो नेता लोगों के बीच एक एग्रीमेंट बना होगी, ठीक है हम आपको अध्यक्ष बना के भेज रहे हैं और आप मेरे जो कुछ लोग हैं उसको आप बीपीएससी में सफलता हासिल करवाओ, सफलता दिलवाओ, हम आपको उसके बदले में अध्यक्ष बना देते हैं, आप वहाँ से खूब ये केवल यही नहीं, हर चीज में देखा जा सकता है। लोग कहीं पोस्टिंग होता है, वहाँ पैसे की ज़रूरत है, तो जो मन कोई भी है, कोई सीईओ हो या बीडीओ हो या कोई अन्य पद पर पोस्टिंग पद पाने के लिए या खास जगह पोस्टिंग पाने के लिए किसी अधिकारी को पैसा लेता है, पैसे देंगे, स्वाभाविक सी बात है कहीं भी जाएंगे तो सब उनका पहला प्रायोरिटी होगा पैसा निकालना। तो पैसा निकालेंगे कहाँ से? तो पैसा कहाँ से निकालेंगे? तो पब्लिक से निकालेंगे। तो फिर भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू होगा। इस भ्रष्टाचार में शिकार कौन होता है? तो पब्लिक ही होता है। यहाँ से पैसा ड्रेनेज हो करके बढ़ते चलता है, सीधी दर अधिकारी या सबसे जो मेन अधिकारी होते हैं उनके पास जाके पैसा जमा हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कोई बड़ा अधिकारी होता है जिसका महीनों में भ्रष्टाचार से इनकम होता है करोड़ों रुपये, चाहे नेता हो, बड़ा नेता हो, उनका भी महीनों का इनकम होता है करोड़ों रुपया। इससे कहीं कोई इनकार नहीं। यह बात केवल हम नहीं, सभी लोग जानते हैं। देश के हर एक नागरिक जानता है कि सिस्टम भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त है। पार्टी कोई भी आएगी, पार्टी कोई भी जाएगी, जो आएगा उसका पहला प्रायोरिटी होगा अधिक से अधिक पैसा संचय करना, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी बिहार में एक पार्टी है जन सुराज, क्या यह आज कोई भी शुरुआती पार्टी रहती है तो हमेशा गरीब के कल्याण से बात शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से होता है? गरीब कल्याण से। यह बात गरीब कल्याण से शुरू होकर के आत्म कल्याण पर जाके खत्म हो जाती है। शुरू होते हैं कहाँ? गरीब कल्याण से, खत्म कहाँ हो जाएगी? आत्म कल्याण। यही सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों आप लोग का इसमें क्या राय है वो आप भी अपना राय बताइए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।